नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर.एस. पाठक। शुरू करता हूं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आज का हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 6 द अदर साइड ऑफ जीरो इंटीजर्स, चैप्टर 10 गणित प्रकाश बुक से। सो लेट्स स्टार्ट। द नंबर्स -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 are called integers. The numbers 1, 2, 3, 4 and so on are called positive integers, which is also called natural numbers. And the numbers -4, -3, -2, -1 are called negative integers. 0 is neither positive nor negative. 0 न तो पॉजिटिव होता है न निगेटिव होता है। यह बेला का एक फन बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में लिफ्ट लगा हुआ है, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए। ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाने के लिए लिफ्ट बना हुआ है और ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाने के लिए लिफ्ट बना हुआ है। पॉजिटिव बटन को दबाएंगे तो ऊपर जाएंगे, निगेटिव बटन को दबाएंगे, जैसे यहाँ पर निगेटिव बटन है तो निगेटिव बटन को दबाएंगे तो हम नीचे आएंगे। दो बटन है, एक पॉजिटिव बटन है और एक निगेटिव बटन है। पॉजिटिव बटन दबाने से ऊपर जाएंगे, निगेटिव बटन दबाने से नीचे आएंगे। 2 बार पॉजिटिव दबाएंगे या +2 करेंगे तो हम 2 स्टोरी ऊपर जाएंगे, और अगर 2 बार माइनस लिखेंगे या -2 लिखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर से 2 स्टोरी नीचे आएंगे। ग्राउंड फ्लोर पर 0 होता है, इसके लिए हम 0 लिखेंगे। ऊपर जाने के लिए प्लस लिखेंगे, नीचे आने के लिए माइनस लिखेंगे। यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पर 0 हुआ। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के लिए हम +1 लिखेंगे। ये सेकंड फ्लोर है, इसके लिए हम +2 लिखेंगे। ये थर्ड फ्लोर है, इसके लिए हम +3 लिखेंगे। यह फोर्थ फ्लोर है, इसके लिए हम +4 लिखेंगे। यह फिफ्थ फ्लोर है, इसके लिए हम +5 लिखेंगे। यह सिक्स फ्लोर है, इसके लिए हम +6 लिखेंगे। उसी तरह से ग्राउंड फ्लोर से नीचे आने के लिए यह फर्स्ट फ्लोर है, इसके लिए हम -1 लिखेंगे। यह सेकंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे का सेकंड फ्लोर है, इसके लिए -2 लिखेंगे। यह ग्राउंड फ्लोर से नीचे का थर्ड फ्लोर है, इसके लिए हम -3 लिखेंगे, और इसके लिए हम -4 लिखेंगे, और इसके लिए हम -5 लिखेंगे। ऊपर जाने के लिए हम प्लस बटन दबाएंगे, नीचे आने के लिए हम माइनस बटन दबाएंगे। माइनस 3 बार दबाते हैं, ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ 3 फ्लोर नीचे आएंगे। तो समझ में आ गया बेला का फन बिल्डिंग कैसा है। अब आते हैं पेज नंबर 243। क्वेश्चन ये है, व्हाट डू यू प्रेस टू गो 4 फ्लोर्स अप। आप क्या बटन दबाएंगे? अगर 4 फ्लोर्स 4 मंजिल ऊपर जाना है तो आप कौन सा बटन दबाएंगे? व्हाट डू यू प्रेस टू गो 3 फ्लोर्स डाउन। और अगर हमें 3 फ्लोर्स नीचे आना है तो कौन सा बटन दबाएंगे? तो हमें 4 फ्लोर्स ऊपर जाना है तो हम 4 बार प्लस दबाएंगे, प्लस प्लस प्लस, या ऐसे +4 दबाएंगे तो हम 4 फ्लोर ऊपर चले जाएंगे। कहाँ से? ग्राउंड फ्लोर से 4 फ्लोर ऊपर चले जाएंगे। और अगर ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाना है 3 फ्लोर नीचे तो 3 बार माइनस दबाएंगे या -3 दबाएंगे तो हम 3 फ्लोर नीचे चले जाएंगे। पेज नंबर 244। क्वेश्चन है, नंबर ऑल द फ्लोर्स इन द बिल्डिंग फन। इस बिल्डिंग फन में सभी फ्लोर्स को नंबर देना है। मतलब क्या है कि जो भी फ्लोर है उसको आपको नंबर देना है। तो यहाँ देखो, +3 बुक स्टोर है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है। अब ग्राउंड फ्लोर से हम ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, ग्राउंड फ्लोर से नीचे आएंगे तो माइनस होगा। तो +3 पर है बुक स्टोर, ये 1 2 3 फ्लोर पर है बुक स्टोर। +2 पर है आर्ट सेंटर। +1 पर है फूड कोर्ट, मतलब भोजन का व्यवस्था है
+1 पर, तो +1 मतलब फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है मतलब 0 फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर ये फूड कोर्ट है। 0 पर है वेलकम हॉल, तो 0 फ्लोर पर मतलब है कि ये 0 ग्राउंड लेवल पर ये है वेलकम हॉल। और -1 टॉय स्टोर है, मतलब ये कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे आएंगे तो ये फर्स्ट फ्लोर होगा ग्राउंड फ्लोर से नीचे का, तो ये हो जाएगा टॉय स्टोर। -2 है वीडियो गेम, तो वीडियो गेम सेकंड फ्लोर पर है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे सेकंड फ्लोर पर है, तो वीडियो गेम -2 फ्लोर पर है। तो -2 दबाएंगे तो वीडियो गेम पर पहुंच जाएंगे, -1 दबाएंगे तो टॉय स्टोर पर पहुंच जाएंगे, 0 दबाएंगे तो वेलकम हॉल पर पहुंच जाएंगे, +1 दबाएंगे तो फूड कोर्ट पर पहुंच जाएंगे, +2 दबाएंगे तो आर्ट सेंटर पर पहुंच जाएंगे, और +3 दबाएंगे तो बुक स्टोर पर पहुंच जाएंगे। पेज नंबर 245 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यू स्टार्ट फ्रॉम फ्लोर +2 एंड प्रेस -3 इन द लिफ्ट, वेयर विल यू रीच, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर दिस मोमेंट। आप +2 फ्लोर पर हैं और -3 बटन प्रेस करते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे। इसके लिए आप इस मूवमेंट के लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो +2 फ्लोर पर हैं, -3 प्रेस करते हैं तो पहुँच जाएंगे -1 यानी कि टॉय स्टोर पर पहुँच जाएंगे, यानी कि +2 यहाँ पर है, +2 मतलब ऊपर जाएंगे, तो ये ग्राउंड फ्लोर है, ऊपर जाएंगे ये फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर, यहाँ पर हैं अभी +2 पर यहाँ पर, और -3 प्रेस किए हैं यानी कि नीचे आएंगे, तो यहाँ पर -1 -1 -1, तो अब -1 -3 नीचे आ गए, कहाँ पर पहुँच गए, टॉय सेंटर पर पहुँच गए। तो टॉय सेंटर पर पहुँच गए और कितना आएगा, +2 + -3 = -1, -1 पहुँच जाएंगे। यहाँ पर देखो ग्राउंड फ्लोर है, ये 0 होता है, यहाँ पर 0 होता है ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ पर पहुँचे हैं अभी तो ये -1 फ्लोर पर आया, मतलब है कि -1 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस, यू मे थिंक ऑफ देम एज स्टार्टिंग फ्लोर प्लस मूवमेंट बाई रेफरिंग टू बिल्डिंग ऑफ फन। तो यहाँ पर +1 है और ये +4 है, तो हम पहुँच जाएंगे +5 पर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 +5। +4 नंबर की बिल्डिंग पर हैं, +4 1 और जाएंगे तो +5 हो जाएगा, +4 और -3 ये हो जाएगा +1, -1 +2 ये हो जाएगा +1, -1 +1 ये हो जाएगा 0, 0 + 2 ये हो जाएगा +2, 0 + -2 ये हो जाएगा -2। क्वेश्चन नंबर 3, स्टार्टिंग फ्रॉम डिफरेंट फ्लोर्स फाइंड द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रीच फ्लोर -5। आपका टारगेट है फ्लोर -5 पर पहुंचना। आप कहीं भी हो, किसी भी फ्लोर पर हैं, आपको -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंचना है। तो आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई स्टार्ट एट फ्लोर +2, मान लो हम +2 फ्लोर से चलते हैं और हमें जाना है -5 स्टोर पर, हमको जाना है -5 स्टोर पर, और हम हैं इस समय +2 फ्लोर पर। आई मस्ट प्रेस -7, तो -7 हम प्रेस करेंगे, -7 नंबर के बटन को प्रेस करेंगे तो हम -5 फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी हम +2 फ्लोर पर हैं, -7 बटन दबाएंगे तो हम -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। द एक्सप्रेशन इज +2 पर हैं और -7 बटन को दबाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे -5 बटन पर। इसी तरह से हम और किस किस फ्लोर पर रह सकते हैं ताकि हमको -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंचना है। किसी भी फ्लोर पर हैं, हमको -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंचना है। तो इसके लिए क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है, फाइंड मोर सच स्टार्टिंग पोजीशंस एंड द मूवमेंट्स नीडेड टू रीच फ्लोर, राइट द एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको एक्सप्रेशन भी लिखना है। तो अगर हम +1 फ्लोर पर हैं और -6
बटन दबाते हैं तो हम -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। अगर हम -2 फ्लोर पर हैं और -3 बटन दबाते हैं तो हम -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंच जाते। अगर हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं, मतलब है कि 0 फ्लोर पर हैं और -5 बटन दबाते हैं तो हम -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। तो कितने तरीके हुए? 1 2 3, 3 तरीके ये हुए जिससे हम -5 नंबर के फ्लोर पर पहुंच जाएंगे। पेज नंबर 246 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस बाय थिंकिंग ऑफ देम एज द रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ कंबाइनिंग बटन प्रेसेस। +1 +4 ये हो जाएगा +5, +4 +1 ये हो जाएगा +5, +4 -3 -2 तो -3 -2 मिलकर के हो जाएगा -5 -5 और +4 ये हो जाएगा -1, +2 -3 और -1 और -1 मिलकर के हो जाएगा -4 और +2 मिलकर के हो जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द इनवर्स ऑफ दीज नंबर्स। इनवर्स लिखना है तो +4 का इनवर्स होगा -4, प्लस का होता है माइनस, नंबर वही रहेगा। -4 का इनवर्स होगा -4 का इनवर्स होगा +4, -3 का इनवर्स होगा +3, 0 का इनवर्स नहीं होता है, 0 का इनवर्स 0 ही होगा, +2 का इनवर्स होगा -2 और -1 का इनवर्स होगा +1। तो प्लस का होता है माइनस और माइनस का होता है प्लस, लेकिन नंबर वही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्ट द इनवर्स बाय ड्राइंग लाइंस। इनवर्स ये 5 दिया है तो +5 का इनवर्स क्या होगा -5, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, मैच करना होता है। -7 है तो इसका इनवर्स हो जाएगा +7, तो -7 का इनवर्स होगा +7, तो हम इसको मैच करा देंगे। -8 का इनवर्स होगा +8, हम इसको इससे मैच करा देंगे। +9 है, +9 का इनवर्स होगा -9, इसको हम इससे मैच करा देंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑन द लोएस्ट फ्लोर। लोएस्ट फ्लोर पर कौन है? नंबर 1 है क्वेश्चन जय इज इन द आर्ट सेंटर। जय जो है आर्ट सेंटर पर है, सो ही इज ऑन द फ्लोर +2। जय आर्ट सेंटर पर है, जय आर्ट सेंटर पर है, तो आर्ट सेंटर कहाँ पर है? देखो ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर से ये पहला फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर पर है, ये आर्ट सेंटर। तो यहाँ पर ये है जय, यहाँ पर है जय, यहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है 1 और 2, यानी कि +2, ये +2 पर है। नंबर 2 में बताया हुआ असीन इज इन द स्पोर्ट्स सेंटर। स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पर है? यहाँ पर है, स्पोर्ट्स सेंटर यहाँ पर है, यानी ये किस फ्लोर पर है काउंट करो, यहाँ से 0 फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर, ये फिफ्थ फ्लोर, यानी कि +5 पर है। फिफ्थ फ्लोर मतलब +5 पर है। नंबर 3 कह रहा है बिन्नू इज इन द सिनेमा सेंटर। सिनेमा सेंटर पर है, सिनेमा सेंटर कहाँ पर है? सिनेमा सेंटर यहाँ पर है, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से नीचे 1 फ्लोर -1, ये -1, सेकंड फ्लोर, ये थर्ड फ्लोर, यानी कि ये -3 फ्लोर पर है, -3 फ्लोर पर ये सिनेमा हॉल है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला हुआ है अमन इज इन द टॉय शॉप, सो ही इज ऑन द फ्लोर। अमन टॉय शॉप पर है। टॉय शॉप देखो कहाँ पर है? यहाँ पर, टॉय शॉप यहाँ पर है, यानी ग्राउंड फ्लोर से नीचे पहला फ्लोर है, यानी कि ये -1 फ्लोर पर है। तो सबका हो गया, इसमें लिखा हुआ है। फर्स्ट का आंसर +2 होगा, अभी मैंने बताया +2 पर होगा। सेकंड का आंसर +5 होगा, अभी मैंने बताया +5 होगा। थर्ड का आंसर -3 होगा, -3 अभी मैंने बताया। और 4 का आंसर -1 होगा, -1 हमने बताया अभी। ठीक, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। पेज नंबर 247
फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द बिल्डिंग ऑफ फन एंड फिलिंग बॉक्सेज विद लेस साइन और ग्रेटर साइन। ये लेस साइन है, ये ग्रेटर साइन है, तो इसमें आपको फिल करना है। तो -2 और +5 में कौन बड़ा है? तो +5 बड़ा होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है और नेगेटिव नंबर छोटा होता है। तो +5 बड़ा होता है, तो ये नंबर, इसका साइन ऐसे बनेगा, सिंबल बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा। +4 -5, तो इसमें +4 बड़ा है तो बड़े की तरफ मुंह खुला रहेगा, तो यानी कि ये सिंबल ऐसे बनेगा। -5 -3, तो नेगेटिव नंबर में जो जितने बड़ा होता है उतने ही छोटा होता है। तो इसमें -5 -3 में -3 बड़ा होगा और -5 छोटा हो जाएगा, क्योंकि -5 में ये 5 देखने से बड़ा है लेकिन नेगेटिव नंबर है, तो ये -5 छोटा हो जाएगा और -3 बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये सिंबल ऐसे बनेगा। +6 -6, तो प्लस पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होते हैं, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये सिंबल इधर लगेगा। 0 में और नेगेटिव में 0 हमेशा बड़ा होता है, तो 0 हमेशा बड़ा होता है, यानी कि हम ये लगाएंगे। 0 में +4 में तो पॉजिटिव बड़ा होता है, तो नंबर, ये सिंबल ऐसे लगेगा। 0 में और पॉजिटिव में पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। 0 में और निगेटिव में तो 0 बड़ा होता है, निगेटिव छोटा होता है। पॉजिटिव और निगेटिव में हमेशा पॉजिटिव बड़ा होता है, तो इस तरह से सिंबल लगाएंगे। ठीक, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विद मोर फ्लोर्स, कंपेयर द नंबर्स एंड फिल इन द बॉक्सेज विद लेस साइन और ग्रेटर साइन। आपको फिल करना है, यहाँ भी वही काम करना है। तो -10 -12, तो निगेटिव -10 निगेटिव -12, तो इसमें -10 बड़ा हो जाएगा और -12 छोटा हो जाएगा। इसमें उल्टा चलता है, जो बड़ा दिखता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा हो जाता है, उल्टा। और अगर 10 में और 12 में ये पॉजिटिव है, 12 भी पॉजिटिव है, तो इसमें जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है। 12 बड़ा है तो इसको हम ऐसे लगाएंगे, और -10 में और -12 में तो इसमें उल्टा हो जाता है, जो बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो इसमें लिखेंगे -10 बड़ा हो जाएगा और -12 छोटा हो जाएगा, तो इस तरह से सिंबल बनाएंगे। +17 -10, तो इसमें 17 पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो पॉजिटिव नंबर हम बड़ा लिखाएंगे। 0 और माइनस में तो 0 हमेशा बड़ा होता है, निगेटिव नंबर छोटा होता है, तो 0 नंबर बड़ा हो गया, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे। +9 -9 में तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, सिंबल लगाएंगे इस तरह से। -25 -7, तो दोनों निगेटिव है, तो इसमें जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है और जो बड़ा होता है वो छोटा हो, उल्टा चलता है इसमें। तो -7 छोटा है लग रहा है, तो यही बड़ा हो जाएगा। और +15 और -17, तो इसमें जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, तो इस तरह से सिंबल लगा देंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आगे बढ़े, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा हुआ है, इफ फ्लोर ए इक्वल टू -12, फ्लोर ए इक्वल टू -12 लिखा है, -12 यहां पर आएगा, यहां पर फ्लोर ए है, ये फ्लोर ए है, ये -12 है। फ्लोर डी -1, फ्लोर डी, डी यहां पर है, डी यहां पर है, ये -1 है। फ्लोर ई +1, फ्लोर ई यहां पर है, +1। In the building shown on the right as line, find the numbers of floor B, C, F, G and H। B का नंबर फाइंड करना है, तो इसमें B का फ्लोर नंबर होगा -9, B का फ्लोर नंबर -9 होगा। C का फ्लोर नंबर होगा -6 होगा। F का फ्लोर नंबर होगा +2, यहाँ पर फ्लोर F +2 है, ये +2 होगा। G का फ्लोर नंबर होगा +6, G का फ्लोर नंबर +6 यहाँ पर है। और H का फ्लोर नंबर होगा 11, +11, तो यहाँ पर है +11। और H का फ्लोर नंबर होगा +11। पेज नंबर 248। क्वेश्चन है, इवेल्युएट 15 - 5, 100 - 10 एंड 74 - 34 फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव। तो आंसर होएगा 50 - 5,
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 10। 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 होगा। 100 माइनस 10 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 90। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा। 74 माइनस 34 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 40। 74 में से 34 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत अच्छा। पेज नंबर 249 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस यू मे थिंक ऑफ देम एज फाइंडिंग द मोमेंट नीडेड टू रीच द टारगेट फ्लोर फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्लोर। तो ए नंबर के क्वेश्चन लिखा हुआ +1 माइनस +4, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा +1 और ये माइनस प्लस मिलकर के हो जाएगा -4। माइनस बड़ा है, माइनस लगाएंगे और 4 में से 1 गया 3, तो ये आंसर हो जाएगा -3। तो हमारा आंसर हो जाएगा -3। 0 माइनस +2, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा। 0 में से माइनस करेंगे तो उतने ही आंसर आएगा, मतलब -2 ही रहेगा। +4 और ये माइनस प्लस है, तो माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे +4 -1 इक्वल टू प्लस बड़ा है, प्लस साइन लगाएंगे और +4 में से 1 गया 3, तो यहाँ पर +3 भरा जाएगा। यहाँ पर 0 है, माइनस है, फिर -2 है, तो ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो +2 हमारा आंसर हो जाएगा। +4 है, अब -3 है, तो इसको लिखेंगे +4। ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, तो +4 +3 ये हो जाएगा +7, तो यहाँ पर 7 भरा जाएगा। -4 है, -4 लिखेंगे। माइनस और माइनस मिलकर के प्लस हुआ तो प्लस लिखेंगे और 3। माइनस बड़ा है, माइनस साइन लगाएंगे और 4 में से 3 गया 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1। ये -1 लिखेंगे, प्लस -1, ये -1 है, -1 लिखेंगे। माइनस और प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा, माइनस लिखेंगे और ये 2, ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा और 1 और 2 मिलकर के 3 हुआ, यहाँ पर लिखेंगे -3। यहाँ पर -2 है, -2 लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हुआ, प्लस लिखेंगे, 2 लिखेंगे। -2 + 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 भरा जाएगा। यहाँ पर -1 है, -1 लिखेंगे। ये माइनस और ये प्लस मिलकर के माइनस हुआ, माइनस लिखेंगे और ये 1। ये माइनस मिलकर के माइनस हुआ और 1 ऐड कर देंगे, 2 आ जाएगा, तो -2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर -2 भरा जाएगा। यहाँ पर +3 है, तो +3 लिखेंगे। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, प्लस लिखेंगे और 3 है तो 3 लिखेंगे। ये भी प्लस प्लस ऐड कर देंगे, तो 3 और 3 6 हुआ और प्लस साइन लगा देंगे, तो यहाँ पर +6 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया +6। पेज नंबर 251 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 में पूछा हुआ है, कंप्लीट दीज एक्सप्रेशंस +40, और इसमें कितना हम ऐड और करें कि 200 हो जाए। तो इसमें हम ऐड करेंगे +160 ऐड करेंगे, तो बन जाएगा प्लस प्लस है, दोनों को प्लस लगाकर ऐड कर देंगे और 200 बन जाएगा। 40 और 160 ऐड करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब यहाँ पर +40 है, इसमें और कितना हम ऐड करें कि -200 बन जाए। तो इसके लिए हम करेंगे -240, 240 माइनस लगाएंगे, तो प्लस और माइनस में इसमें माइनस साइन बड़ा है, माइनस साइन लगाएंगे और 240 में से 40 माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा। अब -50 में कितना हम और ऐड करें कि 200 बन जाए। +200 है, प्लस में आना चाहिए, तो प्लस आने मतलब क्या है, नंबर बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे और इसमें ऐड करेंगे 250 ऐड करेंगे, तो प्लस और माइनस में प्लस साइन बड़ा, प्लस साइन लगाया और 250 में से 50 माइनस कर देंगे तो 200 आ जाएगा। प्लस साइन होगी, प्लस साइन लगाएंगे, बड़ा का साइन लगाएंगे, प्लस साइन बड़ा है, यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। यहाँ पर -50 है, कितना और ऐड कर दें कि ये हो जाएगा -200। यहाँ पर माइनस साइन है,
माइनस में आंसर आया, तो माइनस को माइनस में ऐड करते हैं तो माइनस आता है। तो यहाँ पर -150 हम ऐड करेंगे, तो माइनस माइनस को हम ऐड कर लेते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, और 50 में 150 ऐड करेंगे तो 200 आ जाएगा, और माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस साइन आ गया, -200। और यहाँ पर लिखा है माइनस फिर माइनस, तो इसका सॉल्व करने का प्रोसीजर है कि -200 और ये माइनस मिल करके प्लस हो गया, तो यहाँ पर प्लस साइन लगाएंगे, और ये 40 है तो 40 लिखेंगे। अब इसमें देखेंगे माइनस है प्लस है, तो इसमें देखते हैं बड़ा कौन सा है, बड़ा साइन लगाएंगे, तो बड़ा 200 है, इसका साइन माइनस है, तो बड़े का ही साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे, और 200 में से 40 माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा, तो -160 यहाँ पर भरा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहां पर +200 है, यहां पर +200 लिखा, ये माइनस है प्लस है, तो प्लस और माइनस में दो साइन हो तो हमेशा माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अब ये प्लस है और माइनस है, तो बड़ा साइन प्लस है, बड़ा का ही साइन लगाते हैं, तो बड़ा का साइन प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे और माइनस कर देंगे, तो 200 में से 40 माइनस कर देंगे तो 160 आ जाएगा, तो +160 हमारा आंसर हो जाएगा, तो +160 लिख देंगे। अब यहाँ पर माइनस है, ये प्लस है, तो इसको सॉल्व करेंगे, -200 और ये माइनस प्लस, तो हमेशा माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे, प्लस और माइनस दो साइन हो तो एक साइन को हटाना होगा, तो इसमें से प्लस को हटाते हैं माइनस साइन ही लिखते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। और चूंकि दोनों माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस, तो हम माइनस साइन लगा करके दोनों को ऐड कर लेंगे, तो हो जाएगा 240 -240, तो हमारा आंसर हो जाएगा -240, हमारा आंसर हो गया। पेज नंबर 252 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द अदर एक्सरसाइजेज दैट यू डिड एवर, डिड यू नोटिस दैट सब्ट्रैक्टिंग ए नेगेटिव नंबर वाज द सेम एज एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर? तो इसका आंसर होगा येस। द इनफाइनाइट लिफ्ट रिमाइंड्स अस ऑफ नंबर लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इफ फ्रॉम 5 you wish to go over to 9, how far must you travel along the number line? तो 4 स्टेप आपको चलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाउ फ्रॉम 9 इफ यू विश टू गो टू 3, मान लो आप 9 पर हैं और आप 3 पर जाना चाहते हैं, हाउ मच मस्ट यू ट्रेवल along the number line? तो इसका आंसर होगा 1 must travel 6 steps backward और मूव -3 और मूव -6 फ्रॉम 9 टू गो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाउ फ्रॉम 3 इफ यू विश टू गो टू -2, हाउ फार मस्ट यू ट्रेवल? तो इसका आंसर होगा 1 मस्ट ट्रेवल 5 स्टेप्स बैकवर्ड और मूव -5 फ्रॉम 3 टू गो टू -2। पेज नंबर 255 क्वेश्चन है, यूज अनमार्क्ड नंबर लाइन टू इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशन, -125 प्लस -30, इसको इवेल्युएट करना है। तो ये माइनस है और ये प्लस और ये माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -125 और ये प्लस माइनस मिलकर के माइनस हुआ 30, और इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस है, माइनस साइन लगाएंगे और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -155, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर -155। बी को करेंगे तो 105 है तो 105 लिखेंगे, यहाँ पर 105 ये प्लस है और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, माइनस माइनस दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं, ये 55 है तो 55 लिखेंगे। अब चूंकि ये भी प्लस है और यह भी प्लस है तो दोनों प्लस को हम प्लस साइन लगा करके ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 160 प्लस 160, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा +160। सी में 80 है तो 80 लिखेंगे, 80 का मतलब +80 है तो 80 +80 लिखा, साइन नहीं तो प्लस मानेंगे, और ये माइनस दोनों मिलकर के प्लस हो गया, और 150 इसको ऐड कर लीजिए
तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस साइन लगाकर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 230। 230 प्लस 230 हमारा आंसर भरा जाएगा। डी में -99 तो -99 लिख लीजिए, और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, दो माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं तो ये प्लस हो गया। और ये 200 है तो 200 लिखेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें देखेंगे बड़ा छोटा कौन है, तो बड़ा है 200, इसका साइन प्लस है तो बड़ा का साइन लगाएंगे, बड़ा का साइन प्लस है, और 200 में से 99 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 101। तो हमारा आंसर आ गया 101 प्लस 101 हमारा आंसर हो गया। पेज नंबर 257 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 इस तरह से, कंप्लीट द एडिशंस यूजिंग टोकन्स। टोकन यूज करके आपको सॉल्व करना है। तो टोकन का मतलब क्या है, +6 है तो इसके लिए हम टोकन ऐसे बनाएंगे, एक ऐसे बनाएंगे इस तरह से, 6 सर्किल बनाएंगे इस तरह से, 3 4 5 6, और इसको ऐसे लिखेंगे, ये प्लस है यहाँ पर प्लस साइन बनाएंगे, प्लस सिंबल, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर प्लस। फिर ये +4 है, एक नीचे से बनाएंगे और 4 ऐसे सर्किल बनाएंगे और इसको भी प्लस लिख देंगे ऐसे। और अब काउंट कर लीजिए तो ये 6 है, ये 4 है, तो हो जाएगा +10, तो इसका आंसर हो जाएगा +10। +10 है यानी प्लस है तो +10 हो गया। अब बी के लिए बनाएंगे तो -3 है तो इसके लिए टोकन बनाएंगे इस तरह से, 3 बनाएंगे और फिर 3 माइनस लिखेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद से -2 है, -2 टोकन बनाएंगे इस तरह से, और काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे -5, ये माइनस है तो ये -5। अब सी के लिए +5 है तो यहाँ पर +5 का मतलब है 5 सर्किल बनाएंगे ऐसे, और 5 ऐसे हम प्लस बनाएंगे, प्लस है तो प्लस बनाएंगे ऐसे। -7 है, 7 के लिए ऐसे गोला बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 में ऐसे माइनस का साइन कर देंगे सभी में। अब ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस 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 माइनस आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा, माइनस बचा, मतलब -2 बचा, तो यहाँ पर -2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके लिए बनाना है -2, तो इसके लिए हम 2 सर्किल बनाएंगे और इसको लिखेंगे, माइनस है तो माइनस साइन लगाएंगे। +6 है, 6 के लिए गोला बनाएंगे, 6 गोले ऐसे, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये प्लस है तो प्लस साइन बनाएंगे ऐसे, 1 अब ये प्लस माइनस मिलकर के आपस में कैंसिल हो गए, ये प्लस माइनस मिलकर के आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा, +4 बचा, ये हमारा आंसर हो जाएगा +4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, कैंसिल द 0 पेयर्स इन द फॉलोइंग 2 सेट्स ऑफ टोकन्स। ये टोकन्स है, 2 सेट है, एक ग्रीन में है और एक ऑरेंज कलर में, ये टोकन्स है। इसको कैंसिल करिए। On what floor is the lift attendant in each case? What is the corresponding addition statement in each case? तो इसका एडिशन स्टेटमेंट होगा यहाँ पर +3 और ये माइनस प्लस और ये -5, तो आंसर हो जाएगा -2। इसके लिए एडिशन स्टेटमेंट होगा, ये +6 है तो यहाँ पर +6 लिखेंगे, और प्लस ये -3 है तो यहाँ पर -3 लिखेंगे, और कितना बचा, ये कट गया आपस में, ये आपस में कट गया, ये आपस में कट गया, +3 बचा, तो +3 हमारा आंसर हो जाएगा। और यही एडिशन स्टेटमेंट हुआ, यही स्टेटमेंट
ये हुआ, एडिशन स्टेटमेंट ये हुआ, एडिशन स्टेटमेंट ये हुआ। पेज नंबर 258 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। इवेल्युएट द फॉलोइंग डिफरेंसेस यूजिंग टोकन्स, चेक दैट यू गेट द सेम रिजल्ट एज विद अदर मेथड्स यू नो नाउ। पहले आप जो मेथड जानते हो उस मेथड से इसका आंसर निकालो, फिर टोकन मेथड से आंसर निकालो और देखो आंसर सेम रिजल्ट मिलता है कि नहीं मिलता है। पहले आप उस मेथड से निकालिए जो मेथड आप जान रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस है और ये +7 है और बीच में माइनस है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा +10 और ये माइनस प्लस मिलकर के माइनस हो जाएगा और 7 और 10 में से 7 गया 3, तो हमारा आंसर आएगा 3, यहाँ पर 3 भराएगा। यहाँ पर 3 भराएगा। इसमें -8 है तो यहाँ पर -8 लिखेंगे और ये माइनस मिलकर के प्लस हुआ तो यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ 4 है तो 4 लिखेंगे। अब जिसमें देखेंगे बड़ा छोटा, बड़ा है 8 का साइन माइनस है, माइनस साइन लगाएंगे, बड़ा साइन लगाते हैं और 8 में से 4 गया 4, तो -4 आएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा -4। उसी तरह से इसमें करेंगे -9 है, -9 लिखेंगे। ये माइनस मिलकर के प्लस होगा, 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं और ये 4। अब -9 + 4, इसमें बड़ा छोटा देखते हैं, बड़ा कौन सा है, 9 है, 9 का साइन माइनस है, बड़ा साइन लगाएंगे, बड़ा साइन माइनस होगा और 9 में से 4 गया 5, तो इसका आंसर हो जाएगा -5, तो यहाँ पर -5 भराएगा। यहाँ पर -5 भराएगा। इसको सॉल्व करते हैं, +9 है, +9 लिखेंगे और ये माइनस प्लस है तो 2 साइन होते हैं माइनस प्लस, तो हमेशा माइनस साइन लगाते हैं, तो माइनस और ये 12 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं बड़ा छोटा, एक प्लस एक माइनस है, तो इसमें देखते हैं बड़ा छोटा, बड़ा है 12 और इसका साइन है माइनस, तो माइनस लगाएंगे और 12 में से 9 गया 3, तो यहाँ पर -3 भरा जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, -5 है तो -5 लिखेंगे। यहाँ पर माइनस है, दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो गए और यहाँ 7। अब एक माइनस एक प्लस है तो हम देखते हैं बड़ा छोटा, बड़ा है प्लस साइन लगाएंगे और बड़ा में से छोटे को माइनस कर देंगे, 7 में से 5 गया 2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा +2। उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे, -2 है तो -2 लिखेंगे। अब ये माइनस है, अंदर भी माइनस है, 2 माइनस मिलकर के प्लस हुआ तो प्लस लगाएंगे और ये 6 हो गया। अब एक प्लस एक माइनस है तो इसमें देखते हैं बड़ा छोटा, बड़ा है 6, इसका साइन है प्लस और बड़ा साइन लगाएंगे, प्लस साइन हो गया और 6 में से 2 गया 4, तो हमारा आंसर 4 आ गया, लिख देंगे +4। अब हम इसी को अब टोकन मेथड से करेंगे। अब उससे चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पर 10 है तो +10 लिखें, +10 ऐसे सर्किल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाएंगे इस तरह से। हो गया, +7 काट लो इसमें से, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 काट दो, क्योंकि माइनस मतलब काट देना, तो कितना बचा, +3 बचा, प्लस हो गया 3, यहाँ पर +3 हमने लिखा हुआ है। उसी तरह से इसको भी कर लो, -8 है तो 8 गोला बनाओ इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब माइनस है, माइनस ऐसे लिखो सभी में। अब -4 को काट दो इसमें से -4, माइनस का मतलब होता है, ये माइनस का मतलब होता है काटना है इसको, इसमें से -4 को काट दो, 1 2 3 4 काट दो, कितना बचा, -4 बचा, तो यहाँ पर -4 हमारा आंसर आया हुआ है। तो इसी तरह से सी को कर सकते हैं। सी को लिए देखो कैसे करेंगे, सी के लिए लिखा हुआ है -9, तो ऐसे 9 गोला बनाएंगे, सी के लिए ऐसे 9 गोला बनाएंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब माइनस लिख देंगे सभी में, 1 माइनस। अब इसमें से -4 को माइनस करना है, -4 को माइनस करना है, यानी -4 को हटा देंगे, तो ये 1 2
4 हटा दिया, बचा क्या, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो -5 बचा, यहाँ पर -5 हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से और क्वेश्चन को आप लोग घर पर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन 2 पर आते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है कंप्लीट द सब्ट्रैक्शंस, सब्ट्रैक्शन को कंप्लीट करना है। तो इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे, ये माइनस मिलकर के प्लस हुआ तो प्लस लिखेंगे, और 7। अब एक माइनस एक प्लस है, इसमें देखते हैं बड़ा छोटा, तो बड़ा है प्लस तो प्लस साइन लगाएंगे, और 7 में से 5 माइनस कर देंगे तो 2 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। इसमें +10 है तो +10 लिखेंगे, ये माइनस है प्लस माइनस होता है तो हमेशा माइनस लगाते हैं, माइनस साइन लगाएंगे, और ये 13 है 13 लिखेंगे। अब ये 10 का मतलब +10, 13 माइनस है, तो जब प्लस और माइनस होता है तो हमेशा माइनस लगाते हैं, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, और 13 में से 10 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, तो हमारा आंसर आएगा -3, तो यहाँ पर -3 भरा जाएगा, यहाँ पर -3 हमारा आंसर भरा जाएगा, इसमें +2 आंसर भराएगा। -7 है, -7 लिखेंगे, ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाता है, प्लस लिखेंगे, 9 हुआ, 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं। अब एक माइनस एक प्लस है, तो इसमें देखते हैं बड़ा छोटा, तो बड़ा में प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे, और 9 में से 7 गया 2, तो हमारा आंसर रहेगा +2, यहाँ पर +2 भरा जाएगा। इसके लिए डी के लिए +3 है तो +3 लिखेंगे, ये माइनस है, प्लस माइनस होता है तो हमेशा माइनस लिखते हैं, 8 हुआ। अब ये एक प्लस एक माइनस होता है तो हम हमेशा बड़ा साइन लगाते हैं, तो बड़ा साइन 8 है, उसका साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 8 में से 3 गया 5, तो -5 हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर -5 हम भर देंगे। उसी तरह से -2 है, इसको सॉल्व करेंगे, -2 और ये माइनस मिलकर 2 माइनस मिलकर के प्लस, और ये 7। अब एक माइनस एक प्लस, बड़ा छोटा देखेंगे, बड़ा प्लस है, प्लस साइन लगाएंगे, और बड़ा में से छोटे को माइनस कर देंगे, 7 में से 2 गया 5, +5 हमारा आंसर आएगा, यहाँ पर +5 भरा जाएगा। उसी तरह से इसको देखेंगे, +3 लिखेंगे, माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, 15। अब एक प्लस एक माइनस, तो बड़ा छोटा देखेंगे, इसमें बड़ा 15 का साइन माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 15 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 12 आएगा, तो -12 यहाँ पर भरा जाएगा। सेक्शन 10.3 पेज नंबर 260 फिगर इट आउट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 इस तरह से दिया हुआ, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट। मान लीजिए आप बैंक में खाता खोलते हैं और 0 रुपये से शुरू करते हैं, मतलब कि आपके खाते में कोई रुपया नहीं, कोई पैसा नहीं है, आपके अकाउंट में पूरा रुपया 0 है। एंड देन यू हैव क्रेडिट ऑफ 30, 40 एंड 50। उसके बाद से आप अपने अकाउंट में रुपया जमा करते हैं, क्रेडिट मतलब रुपया जमा करते हैं, पहले 30 रुपया, फिर 40 रुपये, फिर आप 50 रुपये जमा करते हैं। उसके बाद से आप उसमें से डेबिट करते हैं, डेबिट मतलब रुपया निकाल लेते हैं, 40 रुपया निकाल लिया, 50 रुपया निकाल लिया, और 60 रुपया निकाल लिया। आपने 0 अकाउंट से बैंक में अकाउंट खोला, मतलब कोई पैसा आपने जमा नहीं किया, और उसमें कुछ दिन बाद में आपने 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया जमा किया, यानी कि 30 + 40 + 50 रुपया आपने जमा किया, यहाँ तक जमा किया। उसके बाद से कुछ दिन बाद में आपने उसमें से 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 60 रुपया आपने डेबिट कर दिया, मतलब निकाल लिया, मतलब माइनस हो गया वो, तो ये 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ और 60 रुपया माइनस हो गया। तो आपके अकाउंट में कितना रुपया बैलेंस है, मतलब कितना रुपया आपके अकाउंट में बचा हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस को हम ऐड कर लेते हैं, +30 +40 +50, ये दोनों तीनों प्लस है, तो तीनों प्लस को हम प्लस साइन लगा लेंगे ऐसे, और ऐड कर लेंगे 30 + 40 70 + 50 हो जाएगा 120, तो 120 रुपया हो गया। और इसमें तीनों निगेटिव को हम ऐड कर लेंगे, तीनों निगेटिव है, यह -40 -50 -60 तीनों निगेटिव, तो इन तीनों निगेटिव को हम माइनस साइन लगा करके इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 40 +
40 प्लस 50 प्लस 60, ये आ जाएगा 150, ये हो गया 150। अब इसमें देखो एक प्लस है एक माइनस है। अब इसमें देखते हैं जब एक प्लस एक माइनस होता है तो हम देखते हैं कि बड़ा छोटा, बड़ा कौन सा है 150, और इसका साइन क्या है माइनस, तो माइनस साइन लगाएंगे, बड़ा साइन लगाते हैं, और 150 में से 120 माइनस करेंगे तो आएगा 30 रुपी। तो माइनस 30 रुपी आपके अकाउंट में, मतलब है कि आपके अकाउंट में जो रुपया है वो निगेटिव में माइनस रुपी 30 है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है, सपोज यू स्टार्ट विद 0 रुपी इन योर बैंक अकाउंट। मान लीजिए आप अपने बैंक अकाउंट में 0 रुपया से शुरू करते हैं, मतलब कुछ पैसा नहीं जमा करते हैं, आपका अकाउंट 0 है। एंड देन यू हैव डेबिट्स ऑफ रुपी 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128 एंड देन ए सिंगल क्रेडिट ऑफ रुपीज 256। मान लीजिए आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं, 0 रुपया से शुरू करते हैं, मतलब बैंक के अकाउंट में आपके, मतलब है कि आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं जमा हुआ है, एकदम 0 रुपया है। उसमें से आप निकाल लेते हैं, डेबिट मतलब निकाल लेते हैं। कितना निकाल लेते हैं, 1 रुपया निकालते हैं, 2 रुपया निकालते हैं, 4 रुपये निकालते हैं, 8 रुपये निकालते हैं, 60 रुपये, 32 रुपये, 64 रुपये, 128 रुपये, इतना रुपया आप निकाल लेते हैं अपने अकाउंट में। तो जमा नहीं किया और उसमें से अपने अकाउंट में से इतना रुपया आपने निकाल लिया। उसके बाद से आपको कुछ समझ में आया और आपने बैंक में कुछ रुपया 256 रुपया जमा कर दिया, तो जितना आपने निकाला है ये सब माइनस हो जाएगा, ये जमा किया ये प्लस हो जाएगा। तो आपने क्या क्या निकाला, 1 रुपी माइनस, ये 1 रुपी माइनस हो गया, 2 रुपी माइनस हो गया, 4 रुपी माइनस हो गया, 8 रुपी माइनस हो गया, 16 रुपी माइनस हो गया, 32 रुपी माइनस हो गया, माइनस 64 रुपी माइनस हो गया। तो इतना रुपया आपने निकाल लिया है, यानी कि इतना रुपया निकल गया आपके अकाउंट से, ये माइनस हो गया। 128 रुपया भी आपने निकाला है, तो ये सभी आपके अकाउंट में माइनस हो गया। मतलब इसको सबको हम माइनस लगा लेंगे, माइनस लगाएंगे, सबको हम ऐड कर लेंगे, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 सबको ऐड कर लेंगे। और ये 256 रुपया आपने जमा किया, इसलिए यह प्लस हो जाएगा। तो 257 रुपया आपने निकाला है, ये सबको ऐड करेंगे, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128 ऐड करेंगे तो ये आएगा 257। और ये निगेटिव में आएगा, क्यों निगेटिव में आएगा, क्योंकि आपने निकाल लिया है और आपने जमा कितना किया है 256, इसको हम प्लस में करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 रुपी, यानी +1। तो ये हमारा बैंक में रुपया है, ये हमारा बैंक में बैलेंस है, 1 रुपया हमारे अकाउंट में रहेगा, +1 में रहेगा। फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ए में क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 - 7, 0 और -7 के बीच में जितने भी इंटीजर्स होंगे वो सभी इंटीजर्स आपको लिखना है। तो 0 पहले यहाँ आएगा, 0 -7 यहाँ आएगा। 0 के बाद 0 से इधर होगा पॉजिटिव नंबर होता है और 0 से इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर निगेटिव नंबर्स होते हैं, इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो 0 है यहाँ पर, तो इधर आएगा -1 -2 -3 -4, इधर आएगा 0 से 1 +1, यहाँ +2, यहाँ +3, यहाँ +4, इस तरह से आएगा। तो 0 और -1 के बीच में हमें बताना है, तो 0 यहाँ हो गया, 0 और -7 इधर हो गया, -7 इधर हो गया। अब इसके बीच में निकालो तो 0 के बाद में आएगा -1 -2 -3 -4 -5। तो यहाँ पर लिखा हुआ है -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो 0 और -7 के बीच में 0 नहीं आएगा, -7 नहीं आएगा, इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो सब लिखेंगे। तो वो सब नंबर में आएगा, 0 के जस्ट बाद में आता है -1 -2 -3 -4 -5 और -6। -4 और 4 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, तो -4 और 4 के बीच में नंबर आएगा -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4 नहीं आएगा, -4 नहीं आएगा, -4 और 4 के बीच के नंबर सब आएंगे।
सी क्वेश्चन पूछा है -8 और -15 के बीच में सभी इंटीजर्स लिखो। तो -8 के बाद से आएगा -9, -10, -9, -10, -11, -12, -13, -14। -8 और -15 के बीच में ये नंबर आएंगे। डी में पूछा हुआ -30 और -23 के बीच में सब नंबर लिखो, ये सभी इंटीजर्स लिखना है। तो -23 के बाद से आएगा -24, -25, -26, -27, -28, -29। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा हुआ है गिव 3 नंबर्स सच दैट देयर सम इज -8। ऐसा नंबर बताइए जिसका सम ऐड करने पर -8 आए। तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है गिव 3 नंबर्स, 3 नंबर बताइए जिसको हम ऐड करें तो सम आए -8। तो 3 नंबर ऐसे बताइए जिसको हम ऐड करें तो -8 ही आए। तो -5, 7 और -10, -5 और -10 ऐड करेंगे तो -15 हो जाएगा। माइनस माइनस को ऐड करते हैं, माइनस साइन लगाते हैं, तो -5 -10 ऐड करेंगे -15 हुआ। और यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 7 है तो 7 को +7 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस हमेशा बड़ा साइन लगाएंगे, बड़ा साइन माइनस है और 15 में 7 गया 8 तो -8 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 नंबर पूछा था, 3 नंबर आपको बताना था, 3 नंबर हमने ले लिया, -5, 7 और -10। इसको सॉल्व करने पर -8 आ जाएगा।